नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसे समझ करके आपकी बहुत सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, पूरी तरह से निकल जाएंगी आपकी समस्याएं। एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा आपको जिसे समझ करके आप भविष्य में गलती से आपको पता भी नहीं चलता और आप बहुत गलत चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी समस्याओं को अनजाने में आप अपने पास खींच लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या किया और अनजाने में गलती कर देते हैं, कुछ गलत अट्रैक्ट कर लिया। बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत लोग रोज रोज करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कीमती आपको एक टॉपिक बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा जिसे समझ करके आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म भी हो जाएंगी और जो अनजाने में हम अपने गले में सांप उठा के डाल लेते हैं आप उससे भी बच जाएंगे। इतना कीमती है, अगर मैं तो ये कहूंगा अगर आपसे कोई 1,00,000 रुपया लेके भी आपको ये चीज समझाता है तब भी सस्ती है, क्योंकि जब भविष्य में आप अनजाने में कोई मुसीबत मोल ले लेते हैं, अपने लिए जो काम अच्छा करना होता है उसको अनजाने में गलत कर लेते हैं, उस समय पे ये ज्ञान बड़ी बड़ी समस्याओं को काट देगा। छोटा सा सीक्रेट कुदरत का और बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म कर देता है, इसको समझ लें। क्या होता है, आपने देखा होगा एक व्यक्ति है वो रोज शराब पीता है, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, बहुत सारे वो रोज शराब पीते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सुबह सर पकड़ के बैठ जाते हैं और हो मैंने तो पीनी नहीं थी, मैंने तो ये कसम खाई थी, मैंने संकल्प किया था मैं नहीं पीऊंगा, फिर मैंने क्यों पी, मैं आज से दोबारा संकल्प करता हूं, दोबारा कसम खाता हूं मैं शराब नहीं पीऊंगा। जब शाम होती है वो पहले अगर 100 ग्राम पीते होंगे फिर 125 ग्राम पीते हैं, फिर अगले दिन फिर कसम खाते हैं तो फिर उसके अगले दिन 150 ग्राम पीते हैं। ये उल्टा क्यों चल रहा है सर्कल? एक व्यक्ति घड़ी घड़ी बीड़ी फूक रहा है, एक बुझती है दूसरी फूक रहा है और बार बार संकल्प करता है, कसम खाता है मैं नहीं करूंगा और धंसता जा रहा है। जितना वो संकल्प करता जाता है उतनी तेजी से धंसता है। जैसे एक व्यक्ति दलदल में अगर गिर जाए और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो निकलने की कोशिश में धरती और मुलायम हो जाती है, वो जल्दी उसमें धंसता है। अगर वो उसी कंडीशन में अपने आप को समर्पित करके पूरी तरह ढीला छोड़ दे तो वहां पे अगर वो 10 मिनट में डूबने वाला है तो आधे घंटे तक टिका रहेगा, क्योंकि वो प्रयास नहीं कर रहा तो धरती हिलेगी नहीं और ऊपर टिका रहेगा। ऐसा ही ये लो है, प्रकृति में भी हमारे जीवन में भी यही नियम काम करता है। जब एक व्यक्ति जीवन में परेशान है, किसी तरह से उसको दिक्कत है, पैसे की, सेहत की, किसी भी चीज की, और वो उस टॉपिक को बार बार दोहराता है, अनजाने में ही कोई आ गया, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, हाँ जी क्या हाल चाल, अरे बुरा हाल है, पेट में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, रात में नींद नहीं आती, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, बेटी कहना नहीं मानती, बीवी सारा दिन बोलती रहती है मैं इस बात से भी परेशान हूं, इससे भी परेशान हूं, इससे भी परेशान हूं। तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरे की संवेदना पाके अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, एक अपने आप में तृप्ति अनुभव कर रहा है, लेकिन याद किसको कर रहा है? गलत चीजों को। तो इसकी चाबी क्या है? चाबी ये है कि जिस चीज को आप याद करेंगे जाने अथवा अनजाने में, वही चीज जीवन में आनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है परेशान हूं, पैसा नहीं आ रहा, गरीबी है, आजकल बड़ी मंदी है मार्केट में, कारोबार नहीं चल रहा, टांगों में दर्द रहता है, ये चीज है या वो चीज है, वो नेगेटिव चीजों को याद कर रहा है। और वो चाहता क्या है? हर व्यक्ति जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। आ क्या रहा है? उल्टा। क्यों? क्योंकि अनजाने में गलत उन शब्दों को यूज कर रहा है जो गलती से भी नहीं करने चाहिए, बोलने ही नहीं चाहिए, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। जब आप कोई शब्द दूसरों के लिए बोलते हैं उसका कर्म का इफेक्ट वापस आता है, वो हमारे जीवन में भी लौट के आते हैं, सबके लिए सकारात्मक। तो चाबी क्या है? चाबी ये है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ वही शब्द बोले जाने चाहिए जो आप चाहते हैं। जीवन में अभी मान लो आपके पास एक पैसा नहीं है, परेशानियां हैं, कारोबार भी मंदा है, नौकरी भी नहीं है,
चलता कारोबार भी रुक गया, ये भी बुरा है, वो भी, मान लो 50 तरह की समस्याएं हैं। हालांकि होती नहीं इतनी, होती 2-4 ही हैं, लेकिन हमारी आदत ऐसी मनुष्य की होती है, जब तक 32 दांत पूरे हैं तो नहीं सोचते, जब एक दांत टूट जाता है तो जीभ घूम घूम के 20 बार वहीं पे जाती है कि ये नहीं है, ये नहीं है। जब तक थे तो उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता। इसलिए जीवन में जो 2-4 समस्याएं होती हैं उसी के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, जो सब कुछ है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इससे कैसे हम बिना कुछ ज्यादा किए अपने जीवन को खुशी, पैसा, धन दौलत, समृद्धि से भर सकते हैं, तंदुरुस्ती से भर सकते हैं। ये धीरे धीरे काम करता है। कुछ लोगों के लिए चुटकी में काम करता है, कुछ लोगों के लिए ये लॉ सोचते ही काम करता है। इधर सोचते हैं वो प्रकट हो जाती है। जैसे आप टीवी में देखते थे, कोई साधु ऋषि इधर मंत्र पढ़ के हाथ करता है, सेब आ गया हाथ में, वैसे कुछ लोगों की ऊर्जा होती है, वो सोचते ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं कुछ भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बड़ी तीव्र है, सीधी इंद्र से जुड़ी हुई है, देवताओं से जुड़ी है, उच्च देवताओं से। जो सोचते हैं सो प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है साधना। साधना चाहे मंत्र जाप, चाहे भजन, चाहे चालीसा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग प्राणायाम, कुछ भी आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जब भगवान का नाम जपते हैं, वो मुख्य सोर्स है सारी पॉजिटिविटी का, सारी सकारात्मकता उसी से आती है। जब आप नाम जप जप के उस ईश्वर को बार बार याद करते हैं तो आपका जो कनेक्शन है, कभी परेशानी से दुकान में काम नहीं चल रहा, एक कनेक्शन वहां पे जुड़ा हुआ है, बेटा कहना नहीं मानता, एक कनेक्शन वहां पे जुड़ा हुआ है, मेरी टांगे ठीक नहीं है, एक कनेक्शन सर से निकल के टांगों से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही 50 जगह जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब निरंतर हम नाम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो सारे नेगेटिव कनेक्शन नीचे वाले टूट जाते हैं। पैरों में दर्द है वो भी टूट गया, कारोबार मंदा है वो भी टूट गया, बेटा कहना नहीं मानता, उससे ऊपर से, उसके ऊपर से भी ध्यान हट गया, वो सारा ध्यान इकट्ठा होकर सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। सीधा एक कनेक्शन, सीधी एक तार, जैसे ट्यूबलाइट होती है, वो रस्सी सीधी आके कनेक्टेड होती है, उससे भीतर पॉजिटिविटी आने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा। एक सकारात्मक ऊर्जा से क्या होता है, जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा ही अच्छा जीवन में क्रिएट करेगी। भगवान से जुड़ने से आपकी जितनी नकारात्मक सोच है, दुख, दरिद्र, परेशानियां जाने अनजाने में जो जीवन में पैदा करती है, वो जड़ से कटने लगती है। जैसे ही वो कटने लगती है, आप सकारात्मक पॉजिटिव सोच की ऊर्जा से भरने लगते हैं। जब आप अच्छी चीजें, अच्छी बातें सोचने लगते हैं, क्योंकि आप चाहे परमात्मा का थोड़ा या ज्यादा जितना नाम लेंगे, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा ज्यादा होगा, सिंपल सी चीज है। तो जितना आप उसका ध्यान करेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। और सबसे मुख्य चीज है सोच। जब आपकी सोच सकारात्मक, पॉजिटिव होने लग जाती है, पूरी तरह से सकारात्मक, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक विश्वास हो जाता है, तब जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक दुखी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी कहां पे वाइब्रेट कर रही है, वो मान लो यहां पे वाइब्रेट कर रही है, ये 10 हार्ट जेड है, यहां पे वाइब्रेट कर रही है एक दुखी की। और जो एक सुखी है, साधारण इंसान है, उसकी वाइब्रेशन 10 की जगह यहां पे बहुत ऊंचाई पे सीधा 500 पे वाइब्रेट करेगी। ये दुखी व्यक्ति जो सोचेगा, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए इसको एक बात को 1000 बार बोलना होगा, सोचना होगा। जो साधारण है, इसको 1000 की जगह 20 अथवा 30 बार उस बात के ऊपर ध्यान देना होगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो और ज्यादा भजन परमात्मा का करने वाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर होगी, वो 100 या 500 नहीं, सीधा 10,000 के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी। वैज्ञानिक भाषा में बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है, ऊर्जा, तरंगें प्रति सेकंड जो तरंग निकलती है, उसके अंदर से एक व्यक्ति के अंदर से 50 बार निकल रही है एक सेकंड में, दूसरे के अंदर से 100 बार निकल रही है या 500 बार निकल रही है। जो गहराई से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर से एक सेकंड में 50,000 वाइब्रेशन निकल रही है बड़ी तेजी से। वो जो सोचेगा क्विक मैनिफेस्ट होने लग जाता है। तो उस व्यक्ति का ध्यान सुख के ऊपर रहेगा, अच्छी चीजों के ऊपर रहेगा, विश्वास के ऊपर रहेगा,
जो जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर उसका ध्यान निरंतर रहता है। तो अपने ध्यान को देखें, अपने शब्दों को देखें, आप क्या दोहरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप चाहते हैं। जो चाहते हैं केवल उन्हीं शब्दों को जीवन में स्थान दें, बाकी को काटना शुरू कर दें, काटते काटते अलग कर दें जीवन से। केवल अच्छे पॉजिटिव, सुख है, पैसा है, समृद्धि है, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं आनंदित हूं, घर में सुख है, बाहर भी सुख है, आनंदित हूं, हर तरफ से आनंदित हूं, अच्छे अच्छे सकारात्मक चीजों के ऊपर आपने बार बार जब ध्यान देना है तो वो जीवन में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। यही सबसे प्रमुख राज है, यही मुख्य कुंजी है, यही सफलता की कुंजी है। इसी से जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, सारी सोच की बात है। तो अपने शब्दों को बार बार काटना शुरू करें, अपने शब्दों को देखें, मेरे अंदर कभी कोई दिन में गलत शब्द तो नहीं आ रहा। गलत कैसे? गरीबी, लाचारी, मजबूरी, बीमारी आया, कट, मन ही मन उसे कट कर दिया। इसको मैं कट करता हूं अपने दिमाग से। कैसे निकालेंगे? लोग कहते हैं कैसे इन शब्दों को छोड़ देंगे? करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। तो मेरे पिता ने एक बार मुझे कहा था जब बहुत छोटा था, और मेरे को ये अभी भी याद है और इसी को मैंने फॉलो किया है। जो आप निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए बार बार आपने यही दोहराना है जो अच्छे शब्द हैं। मैं सुखी हूं, संपन्न हूं, आनंदित हूं, मेरा रोम रोम प्रभु का धन्यवादी है, उसने जीवन में सब कुछ दिया है। असल में जीवन में 2 4 5 समस्याएं होती हैं, बाकी सब अच्छा होता है, लेकिन हम जो अच्छा है उसको कभी भी नहीं देखते। आपने क्या करना है? जो अच्छा है, जो मौजूद है, उसके ऊपर ध्यान देना है, और उसी के ऊपर ध्यान देके आपने धन्यवाद 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 पूरा दिन रिपीट करना है। 3 महीने इस प्रयोग को करें। 3 महीने में पूरा लाइफ ना बदल जाए तो जिम्मेवारी मेरी है। 3 महीने जो जो जीवन में है, पूरा दिन, एक बार नहीं करना, पूरा दिन, जितनी बार आपको याद आएगा, जितनी बार याद आएगा। मेरे पास क्या है? सोने के लिए भी बेड अच्छा है, रहने के लिए भी घर है, ये भी है, वो भी है, जो जो है सब कुछ। अरे मेरे तो बाल भी हैं, लोग तो बिल्कुल गंजे होते हैं। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, इतनी कृपा के लिए। मेरे तो बहुत अच्छे बाल हैं, लोग तो बिल्कुल गंजे घूमते हैं। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी नासिका, अरे कितनी अच्छी नासिका है, कितनी अच्छी, इससे मैं खुशबू ले पाता हूं। अरे कितना अच्छा इत्र लगा हुआ है। तो जो चीज की आप लेंगे, हर चीज के लिए धन्यवाद करें। हर छोटी छोटी चीजों से शुरू करते करते आपको जो माइंड सेट है वो पूरी तरह चेंज होकर सकारात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही आप पॉजिटिव हो गए, जीवन ऐसे आनंद से भर जाएगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एक बार करें, 3 महीने निरंतर प्रयास करें, दिन में बार बार धन्यवाद करना है हर उस चीज को जो आपके पास है। 3 महीने में सारी गेम उल्टी हो जाएगी, माइंड भी आपका सकारात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं। दुख, दरिद्र, कमजोरी, बीमारी, लाचारी, नेगेटिविटी, निंदा, चुगली, इन चीजों से बच के अच्छी चीजों, अच्छे शब्दों के ऊपर ध्यान देना, सब बदल जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक यदि पहुंचाना चाहें तो उन तक भी पहुंचाएं, वो भी अपने जीवन में कुछ पाएं, अच्छा करें, ताकि जीवन में अच्छा मिले। जब आप दूसरों के प्रति चिंतित रहते हैं कि दूसरों का भी कल्याण हो, तो प्रकृति आपको पहले देने लगती है। धन्यवाद, नमस्कार।